अब डिस्कशन पे आते हैं स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। 3 स्ट्रीम जो सामान्य तौर पे प्रचलित हैं, वन इज साइंस, सेकंड इज कॉमर्स, थर्ड इज ह्यूमैनिटीज विच इज कॉमनली नोन एज आर्ट्स। साइंस में 2 फील्ड हैं, एक नॉन मेडिकल, एक मेडिकल। आपको विषय पढ़ने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। अगर आपको नॉन मेडिकल में जाना है तो मैथ्स पे फोकस करना है, मेडिकल में जाना है तो बायो पे फोकस करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। अगर आपका साइंस का बेस स्ट्रांग है, अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। इनको पढ़ते हुए आप न्यूमेरिकल्स में अच्छे हैं, आपकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी है, आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा फील्ड है। लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि साइंस उन लोगों के लिए जो ब्रिलियंट है। तो यहां मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इन स्ट्रीम्स के चुनाव में आपके 10वीं तक के अंकों का, मार्क्स का देयर इज नो यूज। आप सिर्फ अपने आप को ये देखिए कि आप किन किन सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं और उसके साथ साथ आप बनना क्या चाहते हैं, उनको आपस में एनालाइज करिए कि आपका सॉलिड फाउंडेशन क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। उन तीनों को अलाइन करिए, तब बात बनेगी। साइंस लेने के बाद आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल में जाना है। बनेंगे क्या? आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है नॉन मेडिकल के बाद, बैचलर इन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बीएससी और एमएससी टीचिंग आप तीनों स्ट्रीम में कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप कर सकते हैं, भवनों की डिजाइनिंग। बीसीए आप कर सकते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एविएशन इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो बहुत बड़ा चार्म है, नाम के पीछे साहब लगता है, डॉक्टर कहते हैं जिसको। एमबीबीएस, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, बीडीएस, बीएएमएस जो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज है, बी फार्मा एंड डी फार्मा दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, दवाइयों की सेल से रिलेटेड, पैरामेडिकल स्टाफ जिसको हम नर्सिंग और ये सब बोलते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये आपके करियर ऑप्शन हैं साइंस में। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में जो आपके करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड मैथ्स। ऑप्शनल है बेशक। बिजनेस स्टडीज, अगर आपको बड़े होकर किसी भी बिजनेस में जाना है तो आपको मार्केटिंग की, बिजनेस की, आसपास की जो रुझान घटनाओं का है आपको मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिससे दुनिया चलती है, जिससे देश चलते हैं, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आपको सिखाता है। इसमें मार्केटिंग भी शामिल है। अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, अपनी कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, आप जॉब करेंगे किसी भी कॉरपोरेट में, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। उसके बाद अकाउंट्स आता है। ये भाई एक छोटे से दुकानदार से लेके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इक्वली इंपॉर्टेंट। मैथ्स का आपको पता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें, रीजनिंग और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अब आते हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स पर। आमतौर पर यह परसेप्शन है कि आर्ट्स जो ये दोनों नहीं पढ़ सकता वो पढ़ेगा, जो पढ़ाई में बैठ के निष्ठा से पढ़ नहीं सकता वो ह्यूमैनिटीज़ में जाएगा। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, जिसको हम आईएएस बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, अगर आप आईएफएस बनना चाहते हैं, जिन फॉरेस्ट सर्विस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ब्रिलियंट हैं और सिर्फ इस वजह से कि मेरे फला दोस्त ने जो पढ़ाई में होशियार था, साइंस में चला गया, कॉमर्स में चला गया, तो मैं आर्ट्स में क्यों जाऊँ, क्योंकि आर्ट्स तो कमज़ोर बच्चों का है। तो हियर आई वुड लाइक टू मेक दिस पॉइंट क्लियर
कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी करियर के बहुत सारे अवसर हैं। आईएएस आईपीएस अगर आप करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट यदि बनना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एलएलबी करना चाहते हैं, हथौड़ा मार के दफा ताज़ीराते 302 के तहत फला मुलजिम को आपके कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, तो वो एलएलबी करके एडवोकेट करके आप जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। जर्नलिज्म आज दौर है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर अच्छी हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो जर्नलिज्म आपको बहुत सारे अवसर देता है। श्वेता सिंह, अर्नब गोस्वामी, आपके जी टीवी सुधीर जी चौधरी जी और बहुत सारे आपने देखे होंगे, रजत शर्मा जी, ये सब जो लोग हैं जर्नलिज्म में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी फाइन आर्ट्स की स्किल अच्छी है, इसको यदि कंप्यूटर लिटरेसी के साथ हम जोड़ देते हैं तो बहुत बढ़िया फील्ड है, आप किसी भी तरह का क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट एक नया कोर्स है जिसमें शादियों से लेके और मेगा इवेंट्स, इलेक्शन के बहुत बड़े मैनिफेस्टोज और उन तक आप इसको एक्सेल कर सकते हैं। ये सारे फील्ड्स के लिए आपको अवसर मिलता है आर्ट्स में कि आप अपनी नॉलेज को, अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं और उसको करियर के तौर पे अपना के आप स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, लियोनेल मेसी बन सकते हैं, आपके पास समय होता है। और एसएससी और एचएसएससी में करियर बना सकते हैं, थोड़ी उम्र में, छोटी उम्र में, जल्दी से एस्टेब्लिशमेंट इसमें हो सकता है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप 28 और 30 वर्ष की उम्र में कमाना प्रारंभ करेंगे, लंबा फेज। इंजीनियर बनेंगे तो आप रिलेटिवली जल्दी प्लेसमेंट आपका हो सकता है अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट अच्छा है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। कॉमर्स करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सीए बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, रिलेटिवली जल्दी कमाई आपकी स्टार्ट हो सकती है, बेशक थोड़ी होगी। सारे इंजीनियर आईआईटी के नहीं होते, सारे डॉक्टर एम्स के नहीं होते, ऐसी तरह मैनेजमेंट में सारे आईआईएम के नहीं होते, लेकिन जल्दी अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए कि मुझे अपने परिवार को खड़ा करना है, तो इस क्षेत्र में आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है। आर्ट्स पे आते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं, अमिताभ बच्चन बन सकते हैं जी। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे जिनके अंदर प्यार था प्रकृति के लिए, वो इस फील्ड में गए और अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। स्पोर्ट्स पर्सन जैसे मैंने अभी आपको बताया बन सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट की बात करूंगा, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है, हाँ इसके साथ एक बात और, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इज ए मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, आपको सिविल सर्विस में बहुत लाभ देगा। हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, क्रिएटिव नॉलेज को, इंस्टिंक्टिव नॉलेज को कैनवस पे उतार सकते हैं। म्यूजिक जो मन को रूह देता है और आज के समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है करियर के तौर पे। आपके 2 गाने हिट हो गए तो आप स्टार हो। साइकोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, आपको जीवन में कुछ भी कामयाब होने के लिए एक अच्छा ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होना है। आपको देखना है कि अगर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो उसके मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, उससे बिजनेस लेना है, उसके मन की थाह पानी है, तो दिस विल हेल्प यू ए लॉट। फिजिकल एजुकेशन जो आपके स्पोर्ट्स में मदद करेगा, फिजिकली फिट भी रहेंगे, करियर के तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन भी बन पाएंगे। लैंग्वेज एक्सपर्ट आप बन पाएंगे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, सारे दिन में 3 या 4 पीरियड आपको पढ़ाने, 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी सैलरी। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सुरक्षित है, और आप सिविल सर्वेंट से भी ज़्यादा, एक कॉलेज लेक्चरर पीएचडी करने के बाद, आप नेट क्वालिफाई करने के बाद, उससे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड और उससे ज़्यादा बढ़िया जीवन शैली। मैथ्स इसके साथ अगर आप क्लब कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, तो आप इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये अब आपको तय करना है
आइडल मत बैठे रहिए, घर में मत बैठे रहिए। आपको 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद देखना है कि मुझे किस तरह का कंपटीशन फेस करना है। मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। अपने पैशन को देखिए, अपने रुचि को देखिए, और पेरेंट्स से यहाँ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने सपने अपने बच्चों को देख के लिए हैं कि हम अपने जीवन में ये नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे वही बने जो हम चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 अपने सपनों को आप अपने जीवन में पूरा करिए। बच्चों को अपने सपने और अपनी रुचि के अनुसार चलने दीजिए। ऐसा रोज़गार जो उनको जल्दी एस्टेब्लिशमेंट दे, समाज में खड़ा करे, जिसमें रोज़गार भी मिले, मन की संतुष्टि भी हो। और दोबारा मैं उस बात को कहूँगा, मेरा जीवन का सूत्र वाक्य, ईदर मेक योर प्रोफेशन, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, और डू योर प्रोफेशन पैशनेटली। जीवन में 2 ही चीज़ें हैं कामयाब होने के लिए। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे तो कंटेंटमेंट भी देगा और यकीन रखिए पैसा भी देगा। और अगर आप अपने प्रोफेशन को पैशनेटली करेंगे, कोई मैटर नहीं, आप गोलगप्पे बेचते हैं, आप भटूरे बेचते हैं, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, अगर उसको जुनून के साथ, निष्ठा के साथ, अनुशासन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ करेंगे तो भी आपकी जीत निश्चित है। आइए निर्णय करें, हम आपके साथ हैं। टैगोर में एक अच्छी सॉलिड बुनियाद के साथ, स्कॉलर्स में नई चीज़ों के साथ मैं और मेरी पूरी टीम पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेगी और निश्चित तौर पे आपको अपने उस मुकाम तक पहुंचाने में हम अपना तन, मन और धन लगाएंगे। थैंक यू।